Hello my friends, how are you all? My name is राजन कुमार and you are watching राजन Academy of Education। आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं एक्टिव पैसिव के बारे में। ये क्या होते हैं एक्टिव पैसिव? देखिए, ग्रामर में ना वॉइसेस होती हैं। वॉइस यानी कि आवाज। ओके, व्हाट इज वॉइस इन ग्रामर? वॉइस shows whether the subject of the sentence performs the action or receives it। मतलब वॉइस जो होती है ना ग्रामर में, वो ये शो करती है कि जो सेंटेंस में, ठीक है, जो सेंटेंस है, मान लीजिए एक सेंटेंस है कोई भी, तो उसमें जो सब्जेक्ट होता है, ठीक, वो एक्शन को परफॉर्म कर रहा है या एक्शन को रिसीव कर रहा है। ध्यान से समझिएगा कि जो सब्जेक्ट होता है किसी भी सेंटेंस में, वो एक्शन को परफॉर्म कर रहा है या फिर रिसीव कर रहा है। ये चीज इंपॉर्टेंट होती है, ये देखना होता है। तो वही वॉइस होती है, या तो वो एक्शन को परफॉर्म कर रहा है या फिर वो रिसीव कर रहा है। इसमें दो वॉइस होती है, एक होती है एक्टिव, एक होती है पैसिव। तो एक्टिव वॉइस क्या है? द सब्जेक्ट डज द एक्शन, जिसमें सब्जेक्ट यानी कि आई, वी, यू, ही, शी, इट, दे, इस तरीके से। तो एक्टिव वॉइस जो है ना, द सब्जेक्ट डज द एक्शन, इसमें सब्जेक्ट एक्शन करता है। एग्जाम्पल, द टीचर। अब टीचर क्या है? सब्जेक्ट है। एक्सप्लेन्स द लेसन, इसमें क्या कर रहा है टीचर? एक्सप्लेन कर रहा है लेसन को, ठीक है, एक्सप्लेन्स द लेसन। फिर आता है हमारे पास पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस क्या है? पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट रिसीव करता है एक्शन को। ओके, सब्जेक्ट जो है वो रिसीव करता है एक्शन को। यानी कि पहले हमने ये देखा कि द टीचर एक्सप्लेन्स द लेसन। अब यहां पर जो एग्जाम्पल आएगा पैसिव वॉइस में, ये कन्वर्ट हो जाएगा द लेसन इज एक्सप्लेन्ड बाय द टीचर। तो यहां पर हमने एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस को समझा। अब आगे बढ़ते हैं, इसको अच्छे से पूरा वीडियो देखिए ताकि आपको एक्टिव पैसिव अच्छे से समझ में आए। इसका एक जनरल स्ट्रक्चर पढ़ते हैं पहले। वॉइस देखिए, एक्टिव है, पैसिव है, दोनों वॉइस हैं। ओके, जनरल स्ट्रक्चर इसका देखिए। एक्टिव का जो स्ट्रक्चर होता है वो सब्जेक्ट, यानी कि हम सब्जेक्ट लिखते हैं, वर्ब लगाते हैं, ठीक है, और ऑब्जेक्ट लगाते हैं। इसी तरीके से पैसिव में हम क्या करते हैं? ऑब्जेक्ट को पहले लाते हैं, इसके बाद फॉर्म ऑफ बी, ठीक है, फॉर्म ऑफ बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट लगाते हैं, ठीक है। इस तरीके से हम इसका स्ट्रक्चर कुछ बनाते हैं। यानी कि अगर आप ध्यान दें तो एक्टिव में पहले सब्जेक्ट, फिर वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, फिर पैसिव में जो है वो है ऑब्जेक्ट, फिर फॉर्म ऑफ बी, वर्ब की थर्ड फॉर्म, बाय प्लस सब्जेक्ट, इस तरीके से। अब इसके कुछ रूल्स होते हैं एक्टिव से पैसिव बनाने के लिए। वो क्या है? देखिए, एक्टिव से पैसिव बनाने के लिए कुछ रूल्स हैं, वो हम यहां पर पढ़ लेते हैं। इसमें क्या है? ऑब्जेक्ट ऑफ एक्टिव बिकम्स द सब्जेक्ट ऑफ पैसिव, यानी कि एक्टिव में जो ऑब्जेक्ट है वो क्या बन जाता है? पैसिव का सब्जेक्ट बन जाता है। वर्ब इज चेंज्ड इनटू पास्ट पार्टिसिपल, वर्ब जो है वो पास्ट पार्टिसिपल यानी कि थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब में कन्वर्ट हो जाता है। और करेक्ट फॉर्म ऑफ बी यूज की जाती है। ओके, करेक्ट फॉर्म ऑफ बी इसमें यूज की जाती है। अब यहां पर और एक दो चीजें हमें समझनी है। बाय, यहां पे जो ना बाय यूज किया जाता है। अब यहां पे जो बी मैंने बताया, मतलब इज, एम, आर, ठीक है। ओके, बाय इज यूज्ड बिफोर द डूअर ऑफ द एक्शन। बाय जो है वो कब यूज होता है? डूअर, जो एक्शन का डूअर है, जो एक्शन को कर रहा है, परफॉर्म कर रहा है, उससे पहले बाय लगाया जाता है, ठीक है, उससे पहले बाय का यूज होता है, पर हमेशा जरूरी नहीं। टेंस ऑफ द सेंटेंस रिमेन्स द सेम, टेंस जो होता है सेंटेंस का वो सेम रहता है। ओके, इसके बाद पैसिव वॉइस कन्वर्जन टेबल। अब हम इसमें देखेंगे कि पैसिव वॉइस किस तरीके से हम कन्वर्ट करते हैं, मतलब एक्टिव टू पैसिव किस तरीके से हमें बनाना है सारे टेंसेस के। यहां पर पैसिव वॉइस कन्वर्जन टेबल दिया हुआ है सारे सेंटेंसेस का, सॉरी सारे टेंसेस का, ठीक है, और मैं इसको अभी आगे बताते जाऊंगा, ठीक। तो
इसमें प्रेजेंट टेंस का हम पहले देख लेते हैं, ठीक है, फिर हम देखेंगे पास्ट टेंस का, फिर ऐसे ही आगे टेंसेस का। तो प्रेजेंट टेंस में, ठीक, अगर हमें सिंपल प्रेजेंट टेंस दिया हुआ है जैसे कि ही राइट्स अ लेटर, तो ये कुछ इस तरीके से बनेगा, अ लेटर इज रिटन बाय हिम। ओके, अ लेटर इज रिटन बाय हिम, यानी कि ही राइट्स का जो हो जाएगा इज रिटन हो जाएगा, ठीक है, इज रिटन, ठीक है, ओके। इसके बाद प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस किस तरीके से बनेगा, ही इज राइटिंग अ लेटर। यहां पर राइटिंग अ लेटर यानी कि लेटर लिखा जा रहा है, तो यहां पर बनेगा अ लेटर इज बीइंग रिटन, यहां पे हो गया बीइंग रिटन बाय हिम। ओके, इसके बाद प्रेजेंट परफेक्ट, इसमें जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है वो है ही हैज रिटन अ लेटर। ये कैसे बनेगा, अ लेटर हैज बीन रिटन, अ लेटर हैज बीन रिटन बाय हिम। ये हमारे प्रेजेंट टेंस के प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस और प्रेजेंट परफेक्ट को अगर एक्टिव टू पैसिव कन्वर्ट करना है वो हमने सीखा। अब बात करते हैं पास्ट टेंस की। पास्ट टेंस में हम किस तरीके से बनाएंगे, देखिए पास्ट टेंस में एक तो पहले हमें ध्यान देना है सिंपल पास्ट। सिंपल पास्ट में अगर हम लिखें तो कुछ इस तरीके से लिखेंगे, ही रोट अ लेटर, यानी कि सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब हमने यहां पे लगा रखी है, ठीक है, एक्टिव जो है ही रोट अ लेटर। ये कैसे चेंज हो जाएगा, ये कुछ इस तरीके से चेंज होगा, अ लेटर वॉज रिटन बाय हिम, यानी कि पास्ट का था तो हमने वॉज लगाया, रोट अ लेटर की जगह हमने वॉज रिटन, ठीक है, वॉज रिटन बाय हिम, यहां पर हमने देखिए क्या है, वॉज रिटन किया है। पास्ट कॉन्टिन्यूअस में अगर हम देखें, ही वॉज राइटिंग अ लेटर, ये एक्टिव है, और पैसिव में कन्वर्ट करने के लिए हमने क्या किया है, अ लेटर वॉज बीइंग रिटन बाय हिम। जैसे हमने प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में किया था, बस उसमें इज था, यहां पे वॉज है, बाकी आप देखें तो बीइंग लिखा हुआ है, यहां पे भी रिटन लिखा हुआ है, यहां पर भी। ओके, इसके बाद पास्ट परफेक्ट आ जाता है जो कि कुछ इस प्रकार है, ही हैड रिटन अ लेटर। इसको कन्वर्ट करेंगे अगर पैसिव में तो बनेगा अ लेटर हैड बीन रिटन बाय हिम। ये भी प्रेजेंट परफेक्ट जो था हमारा सेंटेंस, ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट सेंटेंस की तरह यहां पे जो टेंस था उसमें जो सेंटेंस बनाया था हमने कि ही हैज रिटन अ लेटर, ठीक है, अ लेटर हैज बीन रिटन बाय हिम। इसी तरीके से हमने यहां पे लिखा है ही हैड रिटन अ लेटर हैड बीन रिटन बाय हिम। वहां पर हैज था और यहां पर हैड आ गया है क्योंकि ये पास्ट है। अब बढ़ते हैं आगे, फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस में सिंपल फ्यूचर देखिए, ही विल राइट अ लेटर, ही विल राइट अ लेटर, वह एक लेटर लिखेगा। ये कुछ इस तरीके से कन्वर्ट होगा, अ लेटर विल बी रिटन बाय हिम। ओके, अ लेटर विल बी रिटन बाय हिम। फ्यूचर परफेक्ट किस तरीके से बनेगा, फ्यूचर परफेक्ट बनेगा ही विल हैव रिटन अ लेटर, अ लेटर विल हैव बीन रिटन बाय हिम। अब यहां पर आप देखिए ही विल हैव रिटन अ लेटर, यानी कि वह एक लेटर लिख चुका होगा, ठीक है, उसके द्वारा एक लेटर लिखा जा चुका होगा, अ लेटर विल हैव बीन रिटन बाय हिम। यहां पर ध्यान देने वाली बात दोस्तों यह है कि जो फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस या फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंसेस हैं वो हम पैसिव फॉर्म में नहीं बनाते हैं, ठीक है। आप इसके बारे में जो है सर्च कीजिएगा, ठीक है, कि ऐसा हम क्यों नहीं करते हैं। ओके, ये आपका होमवर्क है। बाकी हम अब देखते हैं मॉडल वर्ब्स जो होती हैं पैसिव में उनका क्या रोल है, ठीक है। देखिए मॉडल वर्ब्स इन पैसिव स्ट्रक्चर देखिए, मॉडल प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। एक्टिव अगर हमें दे रखा है जैसे शी कैन, मॉडल कैन आ गया, शी कैन ड्राइव अ कार, तो यहां पर आ जाएगा अ कार कैन बी ड्राइवन बाय हर, अ कार कैन बी ड्राइवन बाय हर। यू शुड फिनिश द वर्क, द वर्क शुड बी फिनिश्ड। इस तरीके से हम, अगर हमें लग रहा है कि यू नहीं लिखना है, इसमें रेलेवेंट नहीं है, तो हम यहां पे डायरेक्टली लिख सकते हैं द वर्क शुड बी फिनिश्ड। ओके, चलिए अब यहां पर हम देखेंगे इंपेरेटिव सेंटेंसेस। इंपेरेटिव सेंटेंस मतलब हम किसी से कुछ बोलते हैं भाई ऐसा कर देना वैसा कर देना। तो अफर्मेटिव में हम देखें अगर पॉजिटिव मतलब, ठीक है, जैसे एक्टिव में ओपन द डोर, जैसे हमने किसी से बोला ओपन द डोर, ओके, इसका पैसिव क्या होगा, लेट द डोर बी ओपेंड, लेट द डोर बी ओपेंड। ओके, लेट का यूज करेंगे दोस्तों। नेगेटिव में देखिए क्या है, एक्टिव, डू नॉट ओपन द डोर, डू नॉट ओपन द डोर,
लेट द डोर नॉट टू बी ओपेंड, लेट द डोर नॉट टू बी ओपेंड। अगर हमारे पास कोई रिक्वेस्ट का एक्टिव है, उसे पैसिव में कन्वर्ट करना है, तो है प्लीज हेल्प मी, प्लीज हेल्प मी। पैसिव में ये कन्वर्ट होकर बनेगा यू आर रिक्वेस्टेड टू हेल्प मी, यू आर रिक्वेस्टेड टू हेल्प मी। ओके, अब हम देखेंगे इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में यस या नो क्वेश्चंस देखेंगे। एक्टिव, डू यू ईट एप्पल्स, क्या आप एप्पल खाते हैं, एप्पल्स खाते हैं। पैसिव में बनेगा आर एप्पल्स ईटन बाय यू, आर एप्पल्स ईटन बाय यू। एक्टिव में है डिड ही कंप्लीट द वर्क, एक्टिव में देखिए डिड ही कंप्लीट द वर्क, क्या उसने काम कंप्लीट किया। पैसिव में बनेगा वॉज द वर्क कंप्लीटेड बाय हिम, वॉज द वर्क कंप्लीटेड बाय हिम। इसके बाद है WH क्वेश्चंस। WH क्वेश्चंस कुछ इस प्रकार हैं। एक्टिव में व्हाई डिड ही ब्रेक द विंडो, व्हाई डिड ही ब्रेक द विंडो, उसने विंडो को क्यों तोड़ा। पैसिव में बनेगा व्हाई वाज द विंडो ब्रोकन बाय हिम, यहां पे थर्ड फॉर्म। तो स्टूडेंट्स अब बात करते हैं इन्फिनाइटिव एंड जीरेंट फॉर्म्स के बारे में। देखिए जो इन्फिनाइटिव और जीरेंट फॉर्म्स हैं, ठीक है, तो इसमें एक्टिव किस तरीके से बनेगा, इसमें बनेगा आई वॉन्ट टू वॉच द मूवी। अगर ये एक्टिव है तो इसको पैसिव में हम कन्वर्ट करेंगे। पैसिव में कन्वर्ट करने के लिए जैसे कि आई वॉन्ट द मूवी टू बी वॉच्ड, ओके, आई वॉन्ट द मूवी टू बी वॉच्ड। तो अब यहां पर आपको ये सवाल आ रहा होगा कि इन्फिनाइटिव एंड जीरेंट फॉर्म्स क्या है। देखिए इनके बारे में एक नया जो लेक्चर है वो मैं बनाऊंगा, और इसके बारे में जब तक के लिए आप इंटरनेट से जानकारी इकट्ठी कीजिएगा। इसके बारे में आप देखिएगा कि जीरेंट क्या होते हैं, इन्फिनाइटिव क्या होते हैं, ठीक है, इन्फिनाइटिव जीरेंट फॉर्म्स जो है इसके बारे में। तो एक्टिव हमने बनाया और इसका पैसिव भी। एक्टिव में जैसे मान लीजिए एक सेंटेंस है आई लाइक रीडिंग बुक्स, तो पैसिव में ये बनेगा आई लाइक बुक्स बीइंग रीड, यानी कि बुक्स पढ़ी जाए मेरे द्वारा, ठीक है, मुझे ये पसंद है। इस तरीके से हम पैसिव बनाएंगे। अब आ जाता है पैसिव विदाउट बाय, बाय के यूज किए बिना हम पैसिव बना सकते हैं। जी हाँ, कुछ केसेस में ऐसा पॉसिबल है। इफ द डूअर इज अननोन, अगर डूअर यानी कि जो करता है वह अननोन है, अनइंपॉर्टेंट है या ऑब्वियस है, तो हम ओमिट कर देते हैं बाय को हटा देते हैं। एक्टिव में जैसे मान लीजिए समवन स्टोल माय बैग, किसी ने मेरा बैग चुराया, ठीक है, तो पैसिव में हम यहां पर ये लगा सकते हैं कि माय बैग वॉज स्टोलन, ना कि ये कि माय बैग वॉज स्टोलन बाय समवन, ये नहीं, ठीक है, हम ये बनाएंगे माय बैग वॉज स्टोलन। ओके, इसी तरीके से जैसे मान लीजिए एक्टिव है दे मेक चॉकलेट्स इन स्विट्जरलैंड, तो यहां पर पैसिव जो बनेगी ना वो बनेगी चॉकलेट्स आर मेड इन स्विट्जरलैंड। अब बात करते हैं डबल ऑब्जेक्ट सेंटेंसेस की। डबल ऑब्जेक्ट सेंटेंसेस जैसे when these are two objects either can become the subject, ठीक है, when there are, यहां पे there are हुआ, ठीक है, when there are two objects, अगर दो ऑब्जेक्ट्स हैं, ठीक है, either can become the subject, तो उनमें से कोई भी एक सब्जेक्ट बन सकता है। एक्टिव के बारे में यहां पे देखिए she gave me a gift, उसने मुझे एक गिफ्ट दिया। पैसिव में बनेगा आई वॉज गिवन अ गिफ्ट, यानी कि मुझे एक गिफ्ट दिया गया, किसके द्वारा, बाय हर। ओके, अ गिफ्ट वॉज गिवन टू मी बाय हर, ठीक है, अब ये मतलब उसके द्वारा दिया गया, तो हम यहां पर ये लिख रहे हैं आई वॉज गिवन अ गिफ्ट, ठीक है, अ गिफ्ट वॉज गिवन टू मी। ओके, इस तरीके से हम दो तरीके से बना सकते हैं। अब कॉमन मिस्टेक्स देखिए, कॉमन मिस्टेक्स क्या हो सकती है। कॉमन मिस्टेक्स यहां पर जो है जैसे यूजिंग रॉन्ग वर्ब फॉर्म, कभी भी रॉन्ग वर्ब फॉर्म यूज नहीं करनी है। ध्यान रखना है कौन सी वर्ब का सही कौन सी वर्ब है वो हमें लगानी है, सही वर्ब का यूज हमें करना है। इनकरेक्ट में अगर देखें जैसे मान लीजिए ये इनकरेक्ट है, द वर्क इज डू बाय हिम, तो यहां पे डू नहीं लगेगा, यहां पे लगेगा डन। ओके, द वर्क इज डन बाय हिम। ओके, ऐसे ही कीपिंग बोथ सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट इन पैसिव, अगर हम सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को पैसिव में रख रहे हैं, तो जैसे मान लीजिए इनकरेक्ट अगर हम देखें ही इज ईटन बाय द मैंगो, ये गलत है, तो हमने सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को अलग ही अलग मतलब रख दिया। पहले हमने सब्जेक्ट की जगह ऑब्जेक्ट रख दिया, ऑब्जेक्ट की जगह सब्जेक्ट रख दिया। जैसे ही इज ईटन बाय द मैंगो, ठीक है, वह मैंगो के द्वारा खाया गया, ठीक है, खाया जाता है, तो यहां पर देखिए ये गलत हो जाएगा। तो यहां पर सही क्या है, सही है द मैंगो इज ईटन बाय हिम। तो स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, आई होप आप लोगों को ये वीडियो वैल्यूएबल लगा होगा। प्लीज आप लोग जरूर चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, काफी मेहनत लगती है वीडियोस बनाने में। प्लीज लाइक कीजिएगा वीडियो को अगर आप लोगों को कुछ वैल्यूएबल सीखने को मिला। ऐसे ही इंग्लिश ग्रामर के और स्पोकन इंग्लिश के
टॉपिक्स पर वीडियो चाहिए आपको तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।